दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते ना थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश में किसी और के घर चला गया और वहां सूअर चराने लगा। और उसका मालिक चाहता था कि जो फलियां सूअर खाते हैं उनमें से वो ही खाए, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। और जब वह होश में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के पास कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने यहाँ एक मजदूर के जैसे रख ले। और वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसके पिता ने अपने दासों से कहा, जाओ अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा मारकर। हमारी संडे सरमन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज की शुरुआत करें। और इससे पहले कि आगे बढ़े, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फादर्स डे है और फादर्स डे के ऊपर हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत विषय है जो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 और पद संख्या 11 से लेके अध्याय के अंत तक। इससे पहले कि विषय की तरफ आगे बढ़ें, आप सभी को एक बार फिर से फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। फादर्स डे, आप सोच रहे होंगे कि आज संडे सरमन में फादर्स डे के बारे में बात क्यों की जा रही है, तो इसकी वजह जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये अलग बात है कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे इसकी डेट्स अलग अलग है, बट जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है वो थर्ड संडे ऑफ जून को फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और दुनिया के दूसरे कई एक देशों में कुछ अलग अलग डेट्स हैं, कई जगह सितंबर है, कई जगह पे दिसंबर है, ऐसे करके। बट ये है कि फादर्स को ऑनर किया जाता है, फादर्स को याद किया जाता है और उनके प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि साहब ये संडे सरमन में क्या ज़रूरत थी।
तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा कि आज लगभग पूरी दुनिया में चाहे लोगों का चर्च से कुछ लेना देना हो या ना हो, क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना हो या ना हो, बट फादर्स डे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस दिन को मना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि फादर्स डे चर्च की देन है। जी हाँ, मेरे प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, फादर्स डे की शुरुआत चर्च से हुई थी 1908 में। एक हादसा हुआ था, उसके बाद लोगों ने अपने जो पिता थे उन्हें सम्मान देने के लिए इसकी शुरुआत करी। फिर 1910 से चर्च ने इसमें इनिशिएटिव लिया और ऐसे करते करते ये पूरी दुनिया में फैल गया और 1972 से इसे आधिकारिक तौर पे घोषित किया गया और लगभग पूरे विश्व में अब शुरू में 5 जून था, लेकिन उसके बाद थर्ड संडे ऑफ जून इसके लिए डिसाइड हो गया और हर थर्ड संडे ऑफ जून को ये फादर्स डे मनाया जाता है। तो ये तो रहा थोड़ा सा संक्षिप्त इसका इतिहास। अब परमेश्वर के वचन से देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो पिता है वो कैसा होना चाहिए। तो इससे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, हम जो इंडियंस हैं, हमारे यहाँ जो फादर की जो कल्पना है वो एक कठोर व्यक्ति के रूप में की जाती है। अक्सर माताएं भी अपने बच्चों को ये धमकी देती हैं कि पापा को आने दो, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो उनसे शिकायत करते हैं और पापा गुस्सा करते हैं, कई बार शायद मारते भी हैं। तो इसलिए हमारे देश में या हमारे देश के संदर्भ में फादर की जो इमेज है, पिता की जो एक इमेज है, वो एक कठोर और एक क्रूर व्यक्ति के रूप में की गई है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है, संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और पद संख्या 11 से लेके अध्याय के अंत तक, वहाँ पे भी एक पिता के बारे में बताया गया है। शायद हो सकता है कि यहूदी पिता ऐसे होते हों, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से कह लीजिए इसके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं आगे इसे क्लियर करूँगा लास्ट में कि क्या है क्या नहीं है। तो 15वें अध्याय के 11वें पद से हमें एक दृष्टांत मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था, और इस दृष्टांत को भी पूरी दुनिया में जिस नाम से जाना जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसे कहते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और कई बार बहुत सी गलत चीज़ें हो जाती हैं जाने अनजाने में, और वही चलन में और वही रीति रिवाज में चली आती हैं, और हम लोग भी लूका 15 के इस दृष्टांत को उड़ाऊ पुत्र के, प्रोडिगल सन के रूप में जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये एक उड़ाऊ पुत्र से कहीं ज़्यादा एक प्रेमी पिता का दृष्टांत है, एक प्यार करने वाले पिता का और एक बहुत अच्छे पिता का दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया था। और फादर्स डे पे इससे अच्छा कुछ और शायद मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। ये भी सच है कि जो बेस्ट फादर हैं वो तो यूसुफ हैं, लेकिन अगर आम लोगों में बात करें तो ये दृष्टांत, ये स्टोरी एक अच्छे पिता की कई एक खूबियों को बताती है, जो शायद जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं करते, इसके बारे में शायद हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो जल्दी से चलेंगे परमेश्वर के वचन की तरफ और देखने की कोशिश करेंगे क्यों यहाँ पे जो पिता का वर्णन है, और मेरे ख्याल से तो प्रेमी पिता की कथा होना चाहिए या प्रेमी पिता का दृष्टांत इसका नाम होना चाहिए, और आज इसी तरीके से हम इसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है जो यहाँ पे दिखाई देती है इस एक अच्छे और प्रेमी पिता के बारे में, वो ये है कि इसमें जब पुत्र मार्ग से भटक जाता है, जब वो चीज़ों को सही गलत तरीके से नहीं समझ पाता है और वो आके अपने पिता के पास अपनी इच्छा जाहिर करता है कि प्रॉपर्टी में जो कुछ भी उसका हिस्सा है वो उसे दे दिया जाए। इस पिता के पास 2 बेटे हैं, इसमें से जो छोटा बेटा है वो आके अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरी संपत्ति का जो भी भाग है वो मुझे दे दिया जाए। आपको लगेगा इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं है, इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, अगर मांगा तो दे दिया, क्या दिक्कत है इसमें। और इस पिता ने भी यही करा कि ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं साथ रहना चाहते हो, अपने तरीके से अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो ठीक है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन यदि हमारे भारतीय संदर्भ में होता तो शायद ऐसे ही घर से निकाल दिया जाता, और शायद पिता जो जिसकी हम कल्पना करते हैं हमारे देश में कि फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे मेरी संपत्ति में से, मेरे पैसे में से, अगर तुझे नहीं रहना तो निकल जा इस घर से, चला जा। और आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन भी आते हैं, मुझे पढ़कर दुख होता है न्यूज़पेपर में, जहाँ लिखा होता है कि फला फला कोई व्यक्ति है जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री या को अपनी
तमाम चल अचल संपत्ति में से बेदखल कर देते और कहते कि आज के बाद कोई लेना देना नहीं है उनसे। और यहाँ पे जो पिता है उसके पास जब छोटा बेटा आता है तो जब वो अपनी संपत्ति मांगने की बात करता है जो उसका हिस्सा है तो पिता उसे दे देता है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। आज हमें लगता है कि ठीक है उसने मांगा और पिता ने दे दिया, अच्छा पिता था दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समझने की बात है वो ये है मेरे प्रभु में प्यारे भाई और बहनों कि यहूदी धर्म के अनुसार किसी भी पिता के जीते जी जब तक वो जीवित है संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता था। जब इस छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरी संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो, तब वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए अब आपका कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए आप मर चुके हो। और पिता ने इतनी बड़ी इतनी मुश्किल बात अपने बेटे के मुंह से सुनने के बाद भी सारी संपत्ति में जो उसका अधिकार था, जो उसका हिस्सा था, वो उसको दे दिया। ये एक महान और एक प्रेमी पिता ही कर सकता है, हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, जब बेटा अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति लेके चला गया और उसके बाद उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, गलत संगति में आगे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसके बाद एक दिन डेफिनेटली जब पैसा आ नहीं रहा है तो एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। इसके संग भी यही हुआ। और अगर समझदार होता तो शायद ऐसी बेवकूफ़ी ही ना करता, लेकिन इसने ऐसी बेवकूफ़ी करी और सारा पैसा इसका ख़त्म हो गया और फाइनली इसके खाने के लाले पड़ गए। और इसे जो काम मिला वो ऐसा था कि जिन पशुओं को चराता था वही खाना उसे खाना पड़ता था। बहुत बुरी स्थिति और बहुत बुरी दशा इसकी हो गई, कह लीजिए दुर्दशा इसकी हो गई। और तब इसे एक दिन ये अपने आपे में आता है, तब इसकी अकल ठिकाने पे आती है और ये सोचता है कि मैं जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा और अपने पिता से बोलूँगा कि मैंने बेटा होने का अधिकार तो खो ही दिया, क्योंकि जो था वो सब ले लिया, अब मैं एक नौकर की तरह ही मुझे रख लो। तो ये जो बच्चा है, मैं बेटे पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पिता पे आज के दिन बात करना चाहता हूँ। तो ये माफ़ी मांगने की ख्वाहिश के साथ और एक नौकर बनने की ख्वाहिश के साथ अपने ही घर में ये वापस आता है। और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, दूसरी सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं इस पिता के बारे में बताना चाहता हूं कि पहली ये थी कि वो अपने जीते जी अपनी संपत्ति बांटने को तैयार था और बांट दी। दूसरी ये कि उसके बाद भी वो लगातार अपने बेटे की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, आशा से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ कि एक दिन बेटा ज़रूर आएगा। और इसलिए कि बेटा इससे पहले कि घर तक पहुंचता, पिता दौड़कर भाग कर जाता जब देखता कि मेरा बेटा वापस आया है। जैसी हालत में था, जिस तरह के कपड़े फटे हुए बदबूदार, जिस तरह की उसकी हालत थी, उसी में जाके उसको गले लगाता है। एक इंतज़ार करने वाला पिता। हमारे भारतीय देश में, भारतीय संदर्भ में अक्सर कहा जाता है कि सब माता ही इंतज़ार करने वाली होती है। वो अपने बच्चों के लिए इंतज़ार करती है, भोजन पे इंतज़ार करती है, भोजन बना के इंतज़ार करती है और बहुत बर्दाश्त करती है। लेकिन यहाँ पे जिस पिता का जिक्र है वो भी एक लंबे अरसे से टकटकी लगाए जिस रास्ते से गया था उस रास्ते पे लगातार इंतज़ार कर रहा था। एक छोटी सी घटना याद आती है मुझे यहाँ पे इस मौके पे, जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार ऐसी एक बच्चा था और वो अपने घर रात को देर से पहुंचा। माँ दरवाजे पे उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही माँ की नज़र पड़ी तो बेटे ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि माँ तुम्हें पता है, या माँ को कह लीजिए थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए उसने कहा कि माँ तुम्हें पता है मुझे देर क्यों हुई। तो माँ ने पूछा बेटा क्यों देर हुई। तो उसने कहा माँ आज मैं एक मूवी देखने गया था जिसका नाम था माँ की ममता। माँ बड़ी खुश हुई, माँ मुस्कुराई, अच्छा मेरा बेटा माँ की ममता देख के आया है। तो माँ ने कहा चल आ गया है माँ की ममता देखकर, अब अंदर आ जा और बाप का गुस्सा भी देख ले। तो डेफिनेटली शायद इसमें पिता नाराज होगा, गुस्सा होगा कि बच्चा देर रात तक घर से बाहर था। लेकिन ये बच्चा जो कई दिन से लगातार घर से बाहर था और अब जब अपने आपे में आया, जब वापस आया है, तो पिता ने जो इंतज़ार कर रहा था टकटकी लगाए, दौड़कर, भागकर, जाकर, जैसा था जिस हालत में, वैसे ही उसे गले लगा लिया। और शायद मेरे ख्याल से ये भी हमारे हम जिस तरह के पिता को देखते हैं या आम तौर पे जो धारणा है हमारे देश में पिता की, शायद वहाँ पर भी ये मैच नहीं करता। अगर हमारे देश में या हमारे जैसा हमने देखा, अगर हमारे पिता होते तो कहते क्यों, अब क्या लेने आया है, अब क्या करने आया है, सब कुछ तो ले जा चुका है, मुझे तो तूने पहले ही मरा हुआ मान लिया, अब क्या मूल लेकर आया है, चला जा, जिनके पास से आया था उन्हीं के पास चला जा, और अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दौड़ कर जाकर, जैसा है जिस हाल में है,
मतलब इंतज़ार इतना ज़बरदस्त था कि पिता अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाया और जाकर उसे दौड़कर गले से लगा लिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दौड़कर, भागकर गले लगाने का मतलब जानते क्या है? कि एक पिता संपत्ति में से तो बँटवारा कर सकता है, लेकिन दिल का, हृदय का, भावनाओं का बँटवारा नहीं कर सकता। इसलिए वो प्यार अभी भी बाकी था जो भागकर पिता ने सीने से लगाया, क्योंकि वो दिल में प्यार उमड़ रहा था। इसलिए पिता ने उसे जाकर, दौड़कर, भागकर, पहल करके शायद इस बच्चे को तो उम्मीद भी नहीं होगी और पिता ने ये किया उसके लिए। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है एक अच्छे पिता और प्रेमी पिता के संबंध में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस दृष्टांत में देखें तो वो ये है कि ये एक क्षमा करने वाला पिता है। जनरली पिता से हम क्षमा की उम्मीद नहीं रखते, पिता से हम पनिशमेंट की उम्मीद रखते हैं, दंड की उम्मीद रखते हैं, डांट की उम्मीद रखते हैं, गुस्से की उम्मीद रखते हैं। और कई घरों में पिताओं का तो टेरर होता है, बच्चे नाम से डरते और कांपते हैं। और यहाँ पे जो पिता है वो क्षमा करने वाला पिता है, माफ़ करने वाला पिता है। इसीलिए वो उस बच्चे को बिना कोई ताना मारे, बिना कोई उल्हाना दिए, बिना कोई पुरानी बातों को स्मरण करते हुए, दिल से माफ़ करके वो अपने सीने से लगा लेता, अपने गले से लगाता और उसका हाथ पकड़ के जिस घर को छोड़ के चला गया था, जिस पिता को छोड़ के चला गया था, उस घर में वो वापस लेकर आता है। तो ऐसी क्षमा भी देखने को नहीं मिलती। हमारे देश में तो खासकर माताएं कहा जाता है कि क्षमा करने वाली और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती हैं, लेकिन पिता जनरली ऐसी जो तस्वीर है वो नहीं दिखाई देती। शायद यहूदी धर्म में ऐसा होता हो, मैं उसे बाद में क्लियर करूँगा। तो एक क्षमा करने वाला पिता है। चौथी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है इस प्रेमी और बहुत अच्छे आदर्श पिता के रूप में, वो ये है कि इस पिता ने सम्मान के साथ इस बच्चे को ग्रहण किया। क्या किया कि उसके लिए आदेश दिया गया कि झट इसके लिए वस्त्रों का इंतज़ाम किया जाए, नए कपड़े पहनाए जाए, इसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाए, है ना, और इसको पाँव में जूतियाँ पहनाई जाए, मतलब चप्पल जूते जो भी हैं वो पहनाए जाएँ, और पूरे सम्मान के साथ। वो सम्मान जो वो खो चुका था, वो अधिकार जिसे वो ठोकर मार के चला गया था, वो सारी चीज़ें पिता ने वापस कर दी और उसको वैसे ही गले लगाया और सम्मान के साथ ग्रहण किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्षमा करने का इतना खूबसूरत उदाहरण शायद ही कहीं दिखता हो, जहाँ पे कोई उल्हाना नहीं है, कोई ताना नहीं है, पूरे सम्मान के साथ, है ना। अंगूठी आप जानते हैं उस ज़माने में अधिकार का प्रतीक थी। पाँव में चप्पल, वो कह लीजिए कि जो स्वतंत्र लोग होते थे उनकी निशानी थी। जो गुलाम थे उन्हें पाँव में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, ये शायद नंगे पैर आया था। और नए वस्त्र पहनाए गए क्योंकि पिता का बेटा वापस आया है, और एक पिता नहीं देख सकता कि उसका बेटा ऐसे बुरी हालत में रहे। और पिता ने जो करा है, जिस सम्मान के साथ उसे ग्रहण किया, जिस ज़बरदस्त वेलकम के साथ उसे शायद बच्चे ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्लान करके आया था कि जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, और वो सारा चीज़ें खो चुका है। अब ये खाली नौकर की तरह रहना चाहता है। पिता ने इन सब चीज़ों की नौबत ही आने नहीं दी। ऐसा प्यार पिता के रूप में शायद कई बार कल्पना से परे है, और शायद इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो चौथी जो चीज़ दिखाई देती है आपको और मुझे, वो ये था कि बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस पुत्र को जो पिता है वो अपने घर में वेलकम करता है। अब वापस आते हैं ये चारों चीज़ें देखने और समझने के बाद, तो क्या यहूदी धर्म में भी इस प्रकार के पिता होते हैं जो इतने ज़्यादा लविंग हैं, इतने ज़्यादा केयरिंग हैं, इतने ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, इतना बड़ा दिल है कि मतलब माँ की भी कमी शायद इस बच्चे को नहीं हुई होगी। इस परिवार में शायद माँ की कमी थी, माँ शायद गुजर चुकी थी, तो ये पिता जो है वो माँ की तरह, पांचवा पॉइंट अगर आप ले लें तो कह सकते हैं कि एक माँ की तरह वो प्यार कर रहा था अपने बच्चे से। क्या यहूदी धर्म में ऐसे ही पिता होते हैं क्या? तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप देखें तो शायद वहाँ पर भी ऐसे पिता नहीं होते, क्योंकि जैसे हमारे देश में पितृसत्तात्मक परिवार हैं, वैसे ही जो आपका इज़राइल है, जो यहूदी धर्म के लोग हैं, वहाँ भी पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, और वहाँ भी पिता कठोर और मुखिया होता है। इतनी ज़्यादा दया, इतना ज़्यादा प्रेम, इतनी ज़्यादा क्षमा, ये सब चीज़ें कल्पना नहीं की जा सकती। तो फिर ये जिस पिता की बात की जा रही है, जिस पिता की कहानी सुनाई जा रही है, वो किस देश में पाया जाता है, किस संस्कृति में पाया जाता है, किस धर्म में पाया जाता है? कभी जानने और समझने की कोशिश की आपने? आज फादर्स डे पे अगर नहीं जाना तो शायद फिर कुछ भी नहीं जाना।
जी हाँ, मेरे प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज क्योंकि फादर्स डे है और प्रभु यीशु मसीह इतना खूबसूरत ज़िक्र करते हैं पिता का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा स्वर्गीय पिता हो सकता है। वही हमारा परम पिता हो सकता है, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे संपूर्ण मानव जाति को बनाया है। इतना प्यार, इतनी क्षमा, इतना मौका, इतना अपनापन और इस तरह से माफ़ करना कि फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। पिता ने शब्दों से कहीं ज़्यादा, शायद इसमें कहीं नहीं लिखा कि पिता ने उसे बोला कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ, बट जो पिता ने दिखाया है प्रेम, वो माफ़ी इतनी ज़्यादा थी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आज फादर्स डे के मौके पे अगर आप पिता हैं तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने आपको दी है और मैं इस समय कहना चाहता हूँ कि जो मतलब जो आपके जीवन साथी हैं जिन्होंने आपको पिता बनने का सौभाग्य दिया है, कुछ खुद काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, काफ़ी कष्ट उठाए हैं और काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार के बाद, तपस्या के बाद वो इस मकाम पे पहुँचती हैं कि वो माँ बन सके और उनके उस कष्ट, तपस्या और पीड़ा के बाद जब वो माँ बनती हैं तो वो अकेले माँ नहीं बनती, मैं और आप जैसे तमाम लोग पिता भी बनते हैं। तो थैंकफुल हैं हम हमारी धर्मपत्नियों के लिए जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम पिता कहला सकें और बच्चे पापा पापा कह सकें। पर इन सब से बढ़ के मेरे प्रभु में प्रिय और भाइयों बहनों, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान है जिसने आपको और मुझे बनाया और जीवन दिया है और वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। इस पुत्र के समान कई बार मैं और आप भी रूठ कर, लड़कर, गुस्सा होकर दूसरों की बातों में आके बरगलाए जाते हैं, कई बार अपने पिता से दूर चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो टकटकी लगाए आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है। आपको सिर्फ एक कदम वापस मोड़ने की ज़रूरत है, वो 4 कदम आगे बढ़कर भाग कर आके आपको गले लगा लेगा और जो आपका अधिकार आपने खो दिया था, वो सारे अधिकार आपको वापस मिल जाएंगे और एक पुत्र के समान आप परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किए जाएंगे। तो आज का फादर्स डे अधूरा है अगर मैं और आप उस पिता की कॉल को, मैं और आप उस पिता के प्रेम को ना समझ सकें जो यहाँ पे मिलता है। दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी विश्वास का जाकर देख लिए, कहीं पर भी इतने खूबसूरत पिता का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वर्गीय पिता हो सकता है। वो हमारा आसमानी बाप जिसने हमें बनाया है, वो जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी, जिसने हमें ढेर सारी आशीषें दी हैं और उसने ही हमें पिता होने का भी गौरव प्रदान किया है कि हम भी पिता कहलाते हैं। तो आज का संदेश यही है कि आपके और मेरे पास एक ऐसा खूबसूरत, ऐसा दयालु, प्रेमी पिता है जो हमसे बेहद प्यार करता है, हमारी तमाम गलतियों के बावजूद हमें माफ़ करता है और गले लगाने के लिए हमेशा तैयार है। आप भी एक कठोर पिता के साथ साथ, एक अनुशासित पिता के साथ साथ अपने बच्चों के लिए एक ऐसे पिता बने, एक दोस्त के समान बने जो कभी भी उन्हें ना छोड़ें। बच्चे गलती करें तो करें, लेकिन आप उन्हें कभी ना छोड़ें। पिता के समान, जैसे पिता ने आपको और मुझे माफ़ किया है, वैसे मैं और आप भी अपने बच्चों को हमेशा गले लगा सकें, माफ़ कर सकें, क्षमा कर सकें। बच्चे दूर जा सकते हैं, चले जाएं, लेकिन हम हमेशा उनका इंतज़ार करते रहें और वो प्यार और वो जो केयर है वो हमेशा बनी रहे। और ये सीखने को मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे स्वर्गीय पिता से जो हमसे बेहद इतना ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो एक बार फिर से आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आकाश की मैं और आप हमेशा अपने परमेश्वर पिता से जुड़े रहें, उसकी पुत्र, उसकी संतान बने रहें और हम इस संसार में रहते हुए एक आदर्श पिता के रूप में अपने जीवन का पालन कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आइए अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।